सो हेलो गाइस, वेलकम। तो कल बेसिकली हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पार्ट 2 किया था। उसकी जो वीडियो है वो आज अपलोड हो जाएगी, सो यू विल बी एबल टू सी दैट, राइट? डोंट वरी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द कांसेप्ट्स दैट वी हैव यस्टरडे डिस्कस्ड। कल हम लोगों ने फील्ड ऑफ व्यू का कांसेप्ट समझा था और कल हम लोगों ने कुछ ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए थे जहां पे कितना बेसिक साइज ऑफ द मिरर चाहिए इन ऑर्डर टू सी द कंप्लीट इमेज, इसके बारे में हमने बातचीत की थी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे कितना साइज ऑफ द मिरर चाहिए, दैट इज बेसिकली अगर मैं आपको कल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकैप करवाऊं, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक मिरर है यहाँ पे और एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन मान लीजिए है यहाँ पे और आई लेवल पर्सन का मान लीजिए हेड पे ही है, ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, तो उसके ऊपर तो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आएगी, मैं आपको समझाऊंगा क्या है। तो ये आपका इसका इमेज बन गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही हो जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस डी। ये अपने को समझ में आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, वी हैव सीन दैट व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट कि अगर ऑब्जर्वर को अपना इमेज देखना है तो इमेज के पैर से और सर से रेज ऑफ लाइट ले जाके ऑब्जर्वर के आंखों में पहुंचा दीजिए। यू हैव टू डू दैट। ये करोगे आप और यहाँ से बेसिकली ऐसा रेज लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और अब जो ऑब्जर्वर के पैर से आएगी वो इस टाइप से होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। जो मैंने देखिए जब मैं बना रहा हूँ तभी आपको ये डायग्राम क्लियर होगा। एक बार डायग्राम बन जाए ना फिर आपको पता नहीं होगा कि किस सीक्वेंस में आपने ड्राइंग की थी। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जिस सीक्वेंस में ड्रॉ कर रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप समझिए। सबसे पहले इमेज बना ले और इमेज के सर से और पैर से आप ऑब्जर्वर के आई तक ये पहुंचा दे, क्या, रेज ऑफ लाइट, एंड दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड कि व्हाट इज द लेंथ दैट यू आर लुकिंग एट। तो हमारे लिए जो लेंथ है वो ये वाली लेंथ है मिरर की, जिसे मैंने रेड कलर से मार्क किया है। ये लेंथ ऑफ द मिरर हमारे काम का मिरर है, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ द मिरर जो है हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हाइट ऑफ द पर्सन h है तो जो मिरर की हाइट आई थी वो आई थी h/2। जब मैंने हाइट ऑफ द मिरर h/2 बोला, देखो यहाँ पे कहीं भी डज इट डिपेंड ऑन डी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये डी के ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपका आंसर सीधा सीधी आना चाहिए, एम्फेटिक नो। ये डी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऑब्जर्वर को अपना इमेज देखना है और मैं ऑब्जर्वर को शिफ्ट करके यहाँ ले आता हूँ जहाँ पे ये डिस्टेंस मान लो हो जाता है 2D, ठीक है। तो क्या इस केस में जो इमेज की साइज चाहिए होगी क्या वो चेंज होगी? लेट्स सी। मैं फिर से एक डायग्राम आपके लिए क्रिएट करता हूँ। तो मान लीजिए आपका मिरर है और अभी जो ऑब्जर्वर है इस ऑब्जर्वर को मान लो मैं बनाता हूँ यहाँ पे। नाउ द ऑब्जर्वर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2D। तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्वर का इमेज बना देना है। पहले इमेज मान लो यहाँ बना एट अ डिस्टेंस ऑफ 2D, ये भी 2D है। तो अब आपको ऑब्जर्वर के पैर से और सर से, सॉरी इमेज के पैर से और सर से ऑब्जर्वर के आंखों तक एक रेज ऑफ लाइट पहुंचानी है। तो कैसी होगी ये, ऐसा, और दूसरा ऐसा। आपको ऑब्जर्वर के पैर से दूसरा रे ऑफ लाइट इधर लेना है, तो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके ऐसी आई होगी। दिस इज व्हाट इज द बेसिक। तो अभी अगर मैं अपना मतलब वाले पोर्शन का साइज निकालने की कोशिश करूँ, फिर से मैं अगर नामकरण करूंगा ट्रायंगल का, मैं करके दिखाता हूँ PQRST। ये पॉइंट U ले लो, ये पॉइंट V ले लो। तो आपके पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PST। दो ट्रायंगल्स है आपके पास। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? हाँ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन। आप लिखिए QR अपॉन ST will it be equal to PQ upon PQ plus QS, that is PS। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए। QR is something which you need to find, QR upon ST। ST is what? ST is the height of the
पर्सन, लेट इट बी h, हाइट ऑफ द इमेज भी h होगा, which is equal to pq by ps। pq कितना है 2d और ps कितना है 4d। आपको एक चीज दिखेगी यहाँ पे कि जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो फिर भी h/2 ही आई। इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला से समझा था कि आप ऑब्जेक्ट को कितना भी दूरी शिफ्ट कर दो तो जितना बेसिक साइज ऑफ द मिरर चाहिए होगा फॉर ऑब्जर्वर टू सी इट्स कंप्लीट इमेज, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, वो h/2 है। इसका मतलब दिस h/2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द मिरर, राइट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द मिरर के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रही है, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। अब हम थोड़ा सा ये वाला भी निकाल लें। कौन सा? ये वाला कितने हाइट पे रहेगा, कितने हाइट पे रहेगा उसके लिए मुझे दो ट्रायंगल देखनी पड़ेगी, एक देखनी पड़ेगी TRU और दूसरी देखनी पड़ेगी TPV। ट्रायंगल TRU एंड ट्रायंगल TPV। क्या आपको ट्रायंगल TRU और ट्रायंगल TPV सिमिलर दिख रहे हैं? तो मैं सिमिलरिटी की इक्वेशन डायरेक्टली लिखूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ RU अपॉन PV is equal to RU upon PV is equal to 2D अपॉन 4D। डी कट गया तो क्या आपको लगता है कि RU की जो वैल्यू आएगी क्या वो PV/2 होगी? हाँ, RU की वैल्यू होगी PV/2। Did you understand this? इसका मतलब साइज ऑफ द मिरर और जिस हाइट पे मिरर को रखना है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मतलब मैं ये 2D की जगह पे D/2 भी कर दूं तब भी मुझे उतना ही साइज ऑफ द मिरर चाहिए होगा, उतनी ही हाइट पे चाहिए होगा। Did you understand this important thing? Good. इसे मैं सेव कर रहा हूँ। Let's move forward. लेकिन जो इस वैरायटी के प्रॉब्लम हमने किए थे, दूसरी वैरायटी जहां पे फॉर एग्जांपल एक मिरर थी, दिस इज अ मिरर, सिल्वर पोर्शन दिखा दिया मैंने आपको, और मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए एक वॉल है, ठीक है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ ऑब्जर्वर और वॉल के बीच की दूरी 2D है और ऑब्जर्वर और मिरर के बीच की दूरी D है। ऑब्जर्वर को इस वॉल को इमेज में देखना है। कल हमने ये सवाल किया था बट मेरा आज डिस्कशन कुछ और पॉइंट पे। तो अगर आप देखोगे इस वॉल का आप इमेज ले लोगे मिरर पे, इस वॉल का इमेज आएगा 2D + T 3D डिस्टेंस पे, यहाँ से somewhere here you will get the wall। यहाँ पे आपको वॉल मिलेगी, वॉल की इमेज मिलेगी सर। तो वॉल के सर से और पैर से आपको ऑब्जर्वर की आंखों में क्या लेके आना है? रेज ऑफ लाइट। तो रेज ऑफ लाइट जब आप लाओगे तो ऐसा कुछ होगा, इसका आई लेवल यहाँ मान लो, समझ लाएंगे। सो हमारे मतलब का जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है। आप सबको समझ में आ रहा है? इतना लेंथ ऑफ द मिरर हमें चाहिए फॉर कंप्लीट व्यूइंग ऑफ द वॉल। अगर ये लेंथ नहीं है तो हम वॉल को देख नहीं पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? और वो कितने हाइट पे होनी चाहिए? वो इस हाइट पे होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी देख चुके थे। मेरा यहाँ पे आपसे ये बोलना है कि सपोज मैं ये 2D को चेंज कर देता हूँ। सपोज मैं इस पर्सन को यहाँ से मूव करा के ऐसे जगह पे ले आता हूँ जहाँ पे ये 2D और D इंटरचेंज हो गए, ये D हो गया और ये 2D हो गया। तो ये D और 2D जो ब्लैक कलर वाला डायग्राम है उसके लिए आप साइज ऑफ द मिरर निकाल सकते हैं। साइज ऑफ द मिरर निकालने के लिए मैं नामकरण कर देता हूँ A B C
एफ जी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट मी राइट डाउन द इक्वेशंस। मैं इक्वेशन लिखने के लिए ये वाला स्पेस का यूज करता हूँ। लेट मी राइट डाउन द इक्वेशन प्रॉपरली। इट विल बी BC अपॉन FG will it be equal to D अपॉन 4D। ये आपको समझ में आया? कल मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, D अपॉन 4D कैसे हुआ, D कट गया। तो BC की जो वैल्यू है FG इज वॉल की हाइट। वॉल की हाइट आप मान लो 2h है, और पर्सन की जो हाइट है ये मान लो आप h है। पर्सन की हाइट h है और वॉल की हाइट 2h है। तो BC by FG is equal to 2h, so you will get BC as FG which is equal to 2h by 4, 2h by 4 मतलब h by 2। तो आपको जो BC साइज मिली वो h by 2 मिली। ऐसा ये जस्ट डेटा के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं 2h की जगह पे अगर वहां पे 5h रख देता तो आपका आंसर अलग आता। ये बात समझिए आप, ठीक है। तो मेरे पास ये जो आंसर है BC h by 2। और अगर मुझे हाइट चाहिए जो ग्रीन कलर्ड से दिखाया गया है यहाँ पे, ये हाइट कितने हाइट पे ये मिरर होनी चाहिए, उसके लिए मुझे दो ट्रायंगल देखनी पड़ेगी, ABCFG। ये H ले लीजिए और ये I ले लीजिए। मेरे पास दो ट्रायंगल है GCH एंड GAI। ये दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी स्टैब्लिश करनी है। तो CH अपॉन AI शुड बी इक्वल टू GH अपॉन GI। तो GH 3D है, GI 4D है, CH आपको निकालना है और AI आपको दिया हुआ है which is H। तो will you be able to find out the height, कितने हाइट पे होगा? Let's find out that। चलिए करते हैं एक बार और प्रैक्टिस। CH अपॉन H, H कट जाएगा, CH और H का H कट जाएगा, राइट। CH एक सेगमेंट है बेटा और H हाइट है। कट 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 मत कर देना, ऐसा कमाल के काम कर सकते हो तुम, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। CH अपॉन H इज इक्वल टू 3D अपॉन 4D। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले? चलो, तो CH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4h। तो यू विल गेट CH एज 3/4h। आपको फिर से बता रहा हूँ, जब डायग्राम बन रहा होता है तभी आप डायग्राम को समझ सकते हो। एक बार डायग्राम बन के आ गया, देन यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई क्या हो रहा है। इसीलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं, दैट्स ऑफ वेरी लिटिल यूज, बिकॉज आपको वो बना के नहीं दिखाता है डायग्राम। तो आपको ये वीडियो में कभी भी अगर कंफ्यूजन होगा, इस वीडियो को एक बार देख लेना, रिपीट टेलीकास्ट करके आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो देख, CH की वैल्यू आई 3/4h। आपको याद रखना H by 2 आई और 3/4h हाइट पे ये मिरर रखा हुआ होना चाहिए। अब मैं दूसरा केस, जब रेड पोजीशन पे आ गया है, रेड पोजीशन पे मतलब रेड कलर्ड में जब मैंने पोजीशन ऑफ द पर्सन दिखाया है, जब 2D और D इंटरचेंज हो गए, तो उस केस में निकालते हैं। चलो, तो उस केस में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक डायग्राम ही बना देता हूँ। चलिए इसको सेव करता हूँ। लेट मी क्रिएट अ न्यू डायग्राम फॉर यू। आइए, सब लोग अपना कॉपी कलम यूज करना शुरू कर दे भाई, है ना। अपना डायग्राम खुद बना सकते हो, साथ साथ प्रैक्टिस भी होता रहेगा तुम्हें। ये देखो, ये मिरर है, ये मान लो वॉल है। तो वॉल की जो इमेज आएगी वो मैं पहले यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ, वॉल की इमेज। तो वॉल की जो इमेज है उसको मैं एक अलग कलर से दिखाता हूँ, सपोज मैं रेड कलर से दिखाता हूँ। ये वॉल की इमेज है, ये वॉल है और ये इमेज ऑफ वॉल है, इमेज ऑफ वॉल है ये, ठीक है। आइए, अभी जो पर्सन की पोजीशन है वो ऐसी हो गई है कि पर्सन की पोजीशन फ्रॉम द वॉल D हो गई है और पर्सन या ऑब्जर्वर की पोजीशन फ्रॉम द मिरर इज 2D। अब हम फिर से वही काम करेंगे। आई लेवल ऊपर का लेवल मान लें, ये आई लेवल है। ये ज्वाइन कीजिए और इसके पैर से भी इसके आंखों तक रेज ऑफ लाइट पहुंचाइए।
मेरी बात समझ में आई है? तो आपके मतलब का जो पोर्शन है, ठीक है, आपके जो मतलब का पोर्शन है वो ये वाला है, ये वाला का हाइट चाहिए आपको। नामकरण करते हैं, आइए, ए बी सी ई एफ जी एच, यही ट्रायंगल्स मुझे चाहिए होगा, तो इनका नामकरण कर दिया हमने। अभी आप ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एईटी एईएफ सॉरी, ये दोनों सिमिलर हैं। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ रिजल्ट्स, बीसी अपॉन ईएफ, बीसी अपॉन ईएफ, ईएफ की वैल्यू, वॉल की हाइट कितनी ली थी हमने 2h, और पर्सन की हाइट कितनी ली थी h, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं 2h इज इक्वल टू 2d अपॉन 3d। तो आपको दिखेगा कि जो BC हो गई वो हो गई 2/3h, 2/3h हुई BC, ठीक है। अब CG निकालने के लिए मैं दो ट्रायंगल देखूंगा, FCG एंड FAH। FCG और FAH में ध्यान से देखना, अगर मैं इक्वेशन लिखूं CG अपॉन H इक्वल टू 3D upon 5D, I hope you are understanding this, 3D upon 5D, ये भी D है, ये भी D है, D कट जाएगा, जिससे हमें CG की वैल्यू आएगी 3/5h। I hope you all understand this। तो CG की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 3/5h, और यहाँ पे BC की वैल्यू आ रही है 2/3h, ठीक है। तो आपको BC की लंबाई मिल गई और CG की भी लंबाई मिल गई। तो CG किस हाइट पे होगा ये भी आपको मिल गया, और BC की क्या, मतलब मिरर की क्या लेंथ होगी जिससे आप कंप्लीट इमेज ऑफ द वॉल देख पाओ, वो भी आपको मिल गया। अभी आप अगर ध्यान से देखो, ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं, ये दोनों रिजल्ट सेम है या अलग है, एक बार आप खुद से देख सकते हो। ये दोनों रिजल्ट्स अलग है। मैं व्यू ऑल व्हाइट बोर्ड करता हूँ, यहाँ पे मैंने अपने आंसर्स क्या लाए थे, देखिए यहाँ पे मेरे आंसर्स थे, CH की वैल्यू थी 3/4h, और मेरी BC की वैल्यू थी h/2, जब 2D और D पे, सॉरी D और 2D पे था, बाकी सब वही डेटा है। अब अगर आप देखोगे आपके सारे वैल्यूज बदल गए, देखो ध्यान से। इसका मतलब जब ऑब्जर्वर को अपनी इमेज ना देख के किसी और चीज की इमेज देखनी हो, तो उस केस में रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द मिरर एंड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच द पर्सन हैज टू ऑब्जर्व, ये चीज मैटर करता है। एजर्सन रीजनिंग में इसके अच्छे सवाल बन सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब सिर्फ अपना इमेज देखने की बात हो, तो उस केस में डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द मिरर डज नॉट प्ले एनी रोल, तो उसको आप इंडिपेंडेंट, उस चीज से इंडिपेंडेंट ही कर दो। साइज ऑफ द मिरर भी, और जिस हाइट पे मिरर चाहिए उस साइज की, ये दोनों चीजों से इंडिपेंडेंट हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको क्लैरिटी है? तो इस चीज को आप इस तरीके से भी विजुअलाइज कर सकते हो। ध्यान से देखना, मैं सारे व्हाइट बोर्ड दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे जो बेसिक अपना व्हाइट बोर्ड था, आप अगर एक चीज देखोगे, जो मतलब का पोर्शन है, ध्यान से देखो, मतलब का पोर्शन कौन सा है, ये मेरा मतलब का पोर्शन है मिरर का। मतलब का पोर्शन फॉर कंप्लीट व्यूइंग ऑफ वंस ओन इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो मतलब का पोर्शन है वो, उसकी लोकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। आइए, क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसको सेव करता हूं मैं, न्यू व्हाइट बोर्ड क्रिएट कर। बहुत मजेदार चैप्टर है ये, मस्त मजा वाला एकदम, जिसकी ज्योमेट्री और थोड़ी बहुत मैथ्स जिसकी क्लियर है ना, उसको तो वरी करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, जब मेरे पास एक ऑब्जर्वर हो या फिर एक पर्सन हो, और जिसकी हाइट है मान लो h, जो मतलब वाला पोर्शन होगा ना, वो इस पर्सन, जो जो ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर का आधा कर लो। इसका हेड और टेल ऐसे दो पोजीशन मैंने ले लिए। इसका हाफ पोर्शन जो है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब इसके ऊपर वाला पोर्शन, जो हाफ पोर्शन है, ये है मतलब वाले
पोर्शन की लेंथ, मतलब मिरर की इतनी लेंथ तो मिनिमम होनी चाहिए फॉर द पर्सन टू सी हिज ओन इमेज। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो मतलब की लेंथ है ये h/2 आपको मिल गई, मतलब की लेंथ मिरर की जो है वो h/2 है, और ये h/2 जो होनी चाहिए इसकी लोकेशन एग्जैक्टली h/2 ऊपर होना चाहिए, एग्जैक्टली h/2 ऊपर पे होना चाहिए ये, तो आपको कंप्लीट इमेज दिखाई देगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे कि सर ये इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात है बेटा जी, देखो ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं सेव कर रहा हूँ और एक नया व्हाइट बोर्ड फिर से आपके लिए क्रिएट करता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि पर्सन यहाँ पे हाइट h का है, आपने h/2 इसके हाइट के आधा का मिरर तो ले लिया, लेकिन ये जो मिरर है ना, ये मिरर में प्रॉब्लम क्या हुआ, ये मिरर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया। मिरर की लंबाई h/2 ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, x अमाउंट से ऊपर शिफ्ट हो गया। मतलब बेसिकली यहां से x कट गया। कितना कटा? x कटा भाई। क्या मेरी बात समझ में आई है? यहां से x कटा है। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब वाला पोर्शन h/2 था और उसकी लोकेशन जिस जोन में होनी चाहिए थी वो ये जोन थी। अभी इस जोन के ऊपर चले जाए या नीचे चले जाए मिरर, तो जितना पोर्शन नीचे चला गया मिरर का वो पोर्शन हमारे कोई मतलब का नहीं है, या जितना पोर्शन ऊपर चला गया मिरर का वो पोर्शन हमारे मतलब का नहीं है। मतलब ये ओरल है आपके लिए अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। अब जब x पोर्शन ऊपर खिसक गया है तो अभी हमारे मतलब का जो पोर्शन है, ये मैं अभी देखो ब्लू सॉरी रेड और येलो कलर का जो कॉम्बिनेशन वाला रीजन है वो है हमारे मतलब का पोर्शन, ये है हमारे मतलब का पोर्शन है। तो जितना भी मतलब का पोर्शन का लेंथ है, जितना भी मतलब का पोर्शन का लेंथ है, मान लो y, इसका डबल इमेज का साइज आपको दिखेगा। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, मस्त शॉर्ट ट्रिक जो मैथमेटिक्स से आती है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर मैं जो बोल रहा हूँ ये देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। हाइट h थी मिरर ऑब्जर्वर की, ऑब्जर्वर को अपना इमेज देखना था, तो मतलब का पोर्शन ऑफ द मिरर कितना आया? h/2। h/2 मतलब का आया, लेकिन इस h/2 के ऊपर एक और लिमिटेशन या कांस्टेंट ये थी कि h/2 सिर्फ और सिर्फ इसी जोन में रह सकता है। अब ये जो जोन है यही जोन आपके मतलब का जोन है, लोकेशन ऑफ द मिरर का। अब जितना पोर्शन ऑफ द मिरर इस जोन में रहेगा वही कंट्रीब्यूट करेगा कि कितना पोर्शन ऑफ द इमेज आपको दिख रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फिर से सुनो, जितना पोर्शन ऑफ द मिरर यहाँ इस जोन में प्रेजेंट रहेगा वो येलो कलर्ड वाला जोन है, दिस जोन, ये वाले जोन पे, इसको मैं जोन ए नाम देता हूं, सपोज जोन ए। जितना पोर्शन ऑफ द मिरर इस जोन ए में रहेगा उस पोर्शन का डबल आपको ऑब्जर्वर को इमेज अपना दिखाई देगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फिर से जाता हूं इस स्लाइड में, कि मान लो आपका जो मिरर था वो मिरर थोड़ा सा ऊपर स्लाइड हो गया, मतलब ये वाले जोन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे स्लाइड हो गया। तो बेसिकली आपका जो जोन ए था, प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने बना के आपको दिखाया, ये जोन ए था, और यहाँ पे जितना पोर्शन ऑफ द मिरर है उसी का डबल आपको इमेज दिखाई देगा। तो अभी h/2 दिस वाज, इसका हाइट कितना था? इसका हाइट था h/2 सर, बिल्कुल।
x अगर ऊपर निकल गया तो कितना पोर्शन यहाँ पे बचा y, ये y की वैल्यू कितनी होगी अगर हम सोचे लॉजिकली तो विल इट बी इक्वल टू h बाई टू माइनस एक्स। हाँ, तो h बाई टू माइनस एक्स का डबल, इसका डबल, इसका डबल मतलब 2 into h by 2 minus x, that is h minus 2x portion of the image will be observed by the observer। अब सवाल है सर h minus 2x मतलब कंप्लीट इमेज नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कंप्लीट इमेज होती तो 2x वाला पार्ट गायब रहता सर, तभी तो कंप्लीट इमेज होती। बिल्कुल सही, इसका मतलब कंप्लीट इमेज नहीं दिखाई दे रहा है। अब सवाल है कि इमेज किसी पोर्शन से कट जाएगा, इधर सर से या पैर से, कहीं से कटेगा इमेज। तो अब सवाल है कि कौन सा पोर्शन कट जाएगा, सर वाला या पैर वाला। लेट्स सी, आइए सेव करता हूं मैं इसे आपके लिए और एक नया व्हाइट बोर्ड क्रिएट करता हूं। आइए देखिए इस चीज को, बहुत ही उम्दा डिस्कशन है ये, प्लीज इसे एकदम अपना आत्मसात कीजिए इस चीज को। जितना अच्छे से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा उतना आपके लिए बेटर है। देखिए सपोज मैं बोलूं ये मेरा ऑब्जर्वर है, दिस इज द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर का आई लेवल ये है, दिस इज द आई लेवल ऑफ द ऑब्जर्वर, EL आई लेवल, ठीक है। और ये मेरा मिरर है, मेरा मिरर है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस पर्सन की हाइट मान लीजिए h है, तो पर्सन के हाइट के आधे पोर्शन से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और आपको पता है, और इसके आई लेवल से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आपको पता है कि ये जो जोन है, दिस इज द जोन जहाँ पे जो भी लेंथ ऑफ द मिरर प्रेजेंट है, दैट इज मतलब का मिरर या काम का मिरर, ठीक है। इसी को मैंने जोन ए नाम दिया था। ऐसा जोन ए ऐसा कुछ, ऐसा बुक्स में मत खोजते बैठना जोन ए क्या है, सर मैं जोन ए बोला था, जोन ए खोज रहे हो। जोन ए मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए दिया, ऐसा कोई जोन नाम नहीं है। तो समझिए अभी आप, अगर मान लो मैंने h बाई टू पोर्शन ऑफ द मिरर, ये h बाई टू हाइट अपने को पता है, और अगर मिरर की लेंथ इसके बीच में h बाई टू रही, तो मुझे कंप्लीट इमेज दिखाई देगा ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर का इमेज मान लो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, सपोज ऑब्जर्वर का इमेज ये है, दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जर्वर, ये इमेज है मेरा, ठीक है, ये मेरा इमेज। अगर मैंने मान लो मिरर को ऊपर खिसका दिया, ऊपर, मिरर थोड़ा सा ऊपर खिसक गया, मिरर अगर ऊपर खिसक गया तो बेसिकली इतना मान लो x से ऊपर खिसक गया, तो नीचे में x से खाली हो गया, वो इतना ही पोर्शन ऑफ द मिरर था। मान लो ये वाला पोर्शन मान लो नहीं था, दिस पोर्शन वाज नॉट एग्जिस्टिंग, राइट, ये पोर्शन वाज नॉट एग्जिस्टिंग, सिर्फ ये h बाई टू हाइट पे है, राइट, दिस पोर्शन वाज नॉट एग्जिस्टिंग, मैं ये मार्क कर रहा हूं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो अगर आप देखोगे इसके कारण हुआ क्या, कि ये जो पोर्शन है येलो के नीचे वाला पोर्शन, ये पोर्शन में अभी वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप बेसिकली कैसे इमेज का कौन सा पोर्शन है ये डिसाइड करोगे। ध्यान से सुनना, अब जो मिरर का एक्सट्रीम पोजीशन है जो जोन ए में लाई कर रहा है, वो है ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन ऑफ द मिरर। आप क्या कीजिए, इस पर्सन के आई में, आई से एक रे ऑफ लाइट लीजिए, जो आप इस एक्सट्रीम पॉइंट पे टच कराइए और इसको आगे बढ़ा दीजिए। समझ में आया, इसको आगे बढ़ा दीजिए। और दूसरा पोर्शन आप क्या कीजिए, इसके सर से लाइए ऐसे, और ऐसे रिफ्लेक्ट करा लीजिए, और यहाँ पे इसको ऐसे बना लीजिए। तो आपको दिखेगा कि ये वाला पोर्शन ऑफ द इमेज विल बी विजिबल टू यू। मतलब जो कट जाएगा पोर्शन, वो ये वाला पोर्शन कट जाएगा। किसका, इमेज का, इमेज का ये वाला पोर्शन कट जाएगा, जो सर्कल में किया गया है वो कट जाएगा। मतलब आपको इमेज के पैरों के दर्शन नहीं होंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। तो इमेज के पैरों के दर्शन आपको नहीं होंगे। अब सवाल है कि ये x है, तो आपको पता है कि ये वाली जो हाइट है वो है h बाई टू माइनस एक्स,
तो अगर अभी हम सिमिलरिटी लगाएं, ये डिस्टेंस अगर d है मान लीजिए, तो ये डिस्टेंस भी d ही होगी ना इमेज की। तो अगर आप सिमिलरिटी लगाओगे ट्रायंगल यू नो a b c d और e में, तो आपको दिखेगा कि DC अपॉन D इज इक्वल टू AB अपॉन AD। तो AB अपॉन AD इज हाफ एंड DC इज h by 2 minus x अपॉन D क्वेश्चन मार्क। तो h by 2 minus x by क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हाफ, तो क्वेश्चन मार्क विल बी 2 into h by 2 minus x। इसका मतलब जो मतलब का पोर्शन था which is this portion, इस पोर्शन का डबल ही आपको इमेज का हाइट दिखाई देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? इस पोर्शन का डबल ही आपको इमेज का हाइट दिखाई देगा। क्या क्लैरिटी है? दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो मतलब का या जोन ए जो था, जहां पे एक्चुअल पोर्शन एग्जिस्ट करता था, मतलब जहां पे जो मतलब का पोर्शन था, जहां पे अगर पूरा का पूरा मिरर हो तो ऑब्जर्वर अपने इमेज को कंप्लीटली देख पाएगा, और अगर उस जोन में कुछ पोर्शन खाली रह गया तो आपको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है इमेज, वो बात समझिए। अब जोन ए में जो पोर्शन ऑफ द मिरर है, उसके हेड और टेल से दो रेज ऑफ लाइट निकालिए। एक जो टेल से या उसके बॉटम से जा रही है, उसको सीधा सीधी बढ़ा दीजिए, वो इमेज को किसी पॉइंट पे कट करेगी। तो वो इमेज को जिस पॉइंट पे भी कट करेगी, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट होगा कि उतना पोर्शन ऑफ द इमेज, मतलब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा जो आपको विजिबल होगा एज एन ऑब्जर्वर। ठीक है, ठीक है। तो अब सवाल है कि सर ये जो पोर्शन ऊपर चला गया, इसका क्या कोई यूटिलिटी नहीं है? इसका यूटिलिटी है, इसका यूटिलिटी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा है, तो उसके पीछे कोई वॉल होगी, वॉल पे कोई कुछ भी ऑब्जेक्ट रहेगा, तो बेसिकली आप अगर इसके एंड को, जो मैं एक दूसरे डायग्राम में दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, सर द पोर्शन नॉट विजिबल विल बी portion not visible will be 2x. Yes, you are right, because 2h minus 2x हो गया ना, h minus 2x हो गया ना, तो पोर्शन नॉट विजिबल इज 2x, करेक्ट। तो ये जो पोर्शन है लेंथ का, ये जो मैंने येलो कलर से दिखाया है, इस पोर्शन की अगर बात करें, ये पोर्शन कितना हो गया? 2x। तो यहां से भी आप एक अच्छा डिडक्शन कर सकते हो। गुड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन सुदर्शन। आप देखोगे कि मतलब के रीजन में, मतलब जोन ए में जितना पोर्शन ऑफ द मिरर गायब रहेगा, उसका डबल वो लेंथ होगा जो आपको विजिबल नहीं होगा, विच इज 2x। आपको दिख रहा है x गायब था तो 2x आया इधर। आई होप यू गॉट दिस, आई होप यू गॉट दिस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, राइट? ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इसे मैं सेव करता हूं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बढ़े इसमें, जैसे कि मैंने बोला, सपोज आपका मतलब का पोर्शन, थोड़ा सा इसको नीचे बनाता हूं, आपका जो मतलब का पोर्शन है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जर्वर है, और उसका जो इमेज है, उसका इमेज मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऐसे, ठीक है। और ये जो है, ये मेरा मिरर है, इट इज सिल्वर्ड, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसका सेंटर पॉइंट ले लिया हमने, ये h/2 मान लीजिए, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज h, तो h/2 आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, मतलब इतना पोर्शन ऑफ द मिरर ऊपर चला गया, तो यहाँ से कट गया, मान लीजिए x कट गया था, तो क्या x ऊपर चला गया होगा? हाँ। तो अगर आपको पता करना है कि एग्जैक्टली इसको फिर क्या दिखेगा, इसको फिर ये वाला, मतलब ऑब्जर्वर का, देखो ये दो एंड पॉइंट्स है, इसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। एक एंड पॉइंट ये है ब्लू कलर वाला, और दूसरा एंड पॉइंट ये है, ठीक है। तो एक एंड पॉइंट से आपने ऐसे लाइट ज्वाइन कर दिया, इसको बढ़ा दिया आगे, और दूसरा एंड पॉइंट से अगर आप दूसरा रे ऑफ लाइट लोगे ना इसको, तो ये रे ऑफ लाइट जाएगी कहीं पे, और यहाँ पे मान लो पीछे वॉल है, तो वॉल का कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द इमेज आपको दिखाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
तो वॉल के किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को वो दिखाएगी। तो वॉल का मान लो ऐसा है कि ये वॉल बहुत लंबा था, तो वॉल का इतना पोर्शन उसको विजिबल होगा अभी यहाँ से। तो अब इस वॉल में अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे कुछ घड़ी वड़ी रखी हुई है, तो आपको शायद घड़ी दिखने लग जाए। क्या मेरी बात समझ में आई है? कि घड़ी दिखने लग जाए अगर आप ऊपर शिफ्ट करते हो तो आपको वॉल दिखेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब इस बंदे का सर भी दिखेगा और वॉल भी दिखने लगेगा। और अगर ये बंदा वॉल के साथ खड़ा है तो फिर आपको वो घड़ी दिखेगी, या फिर घड़ी ऐसे भी दिखेगी बिकॉज आपके जो फील्ड ऑफ व्यू है उसमें वो घड़ी आ जा रही है, तो आपको वो घड़ी भी दिखने लगेगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, ये चीज है। तो अब सवाल होता है जो दूसरा वेराइटी है कि अगर मतलब के पोर्शन के नीचे आ जाए तो क्या होगा सर? अगर मतलब के पोर्शन के नीचे आ जाए तो ऐसा कुछ होगा, ध्यान से देखिए। देखोगे ध्यान से, ये जो पोर्शन है मिरर का, ये पोर्शन काम का है। दिस इज द जोन ए दैट वी आर टॉकिंग। दिस इज द जोन ए दैट वी आर टॉकिंग। तो ये पोर्शन काम का है, और ये जो पोर्शन जो बॉटम में चला गया, जिसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये मतलब का नहीं। तो इमेज का कितना पोर्शन दिखाई देगा अगर ये पूछा जाए, तो मान लो मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे था, तो इस ऑब्जर्वर का इमेज मान लो, इस ऑब्जर्वर का इमेज जो है वो कहीं पे यहाँ बना। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, मतलब इसको थोड़ा सा मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। h/2 इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। सॉरी 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 सॉरी, ये देखो, मान लो मैं ऑब्जर्वर बनाता हूँ ऐसे। सॉरी यार, सॉरी, माय मिस्टेक। ऐसे, ये ऑब्जर्वर है मेरा। तो इस ऑब्जर्वर का जो इमेज बनेगा, वो इमेज बनेगा कहीं पे यहाँ पे। दिस इज द इमेज। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फिर से तुम्हें दो पॉइंट्स मार्क करनी है जो एंड पॉइंट्स है। एक एंड पॉइंट ये है, दूसरा एंड पॉइंट ये है। अब तुम्हें रेज ऑफ लाइट निकालनी पड़ेगी यहाँ से। एक रे ऑफ लाइट जो ऑब्जर्वर के आई तक, ये आई लेवल है, आई लेवल से निकालो, इस पॉइंट को हिट करो और इसको आगे बढ़ा दो। आगे बढ़ा दो। और दूसरा दूसरा तो अभी पता है तुम्हें इस चीज का क्या इंटरप्रिटेशन करना है? इस चीज का इंटरप्रिटेशन करना है कि तुमको ये वाला पोर्शन इमेज का दिखाई दिया, साथ ही साथ तुमको जमीन की ये वाली पोर्शन भी दिखाई देगी। मतलब अगर तुम मिरर को मतलब के जोन, दैट इज जोन ए से नीचे शिफ्ट करोगे, तो मान लो x शिफ्ट किया, तो ये बचा h/2 माइनस एक्स। तो तुमको जो पोर्शन ऑफ द इमेज दिखाई देगा, इट विल बी h माइनस 2x, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, मतलब जो पोर्शन बच गया वो 2x होगा, जो दिखाई नहीं देगा तुम्हें। और साथ ही साथ तुम्हें ग्राउंड भी दिखाई देने लगेगी, बिकॉज ये जो जोन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये जोन बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये ग्राउंड है। दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड। तो ग्राउंड तुम्हें दिखाई देगी। और ये ग्राउंड की लेंथ कितनी होगी? ये ग्राउंड की लेंथ कितनी होगी? ये अगर कोई पूछे कि ये ग्राउंड की लेंथ बताओ कितनी होगी, तो वो भी तुम निकाल सकते हो बाय सिमिलैरिटी।
ठीक है, वो भी तुम निकाल सकते हो बाय सिमिलैरिटी। सो डोंट वरी, यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आई कि जोन ए मतलब पर्सन के हाइट का आधा, ये ओरली कर सकते हो, ये मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, बट आपके लिए अभी ये ओरल है, बाकी सब लोग सॉल्व करेंगे, आप ओरली जवाब दोगे कि जो मतलब का रीजन या पोर्शन है उसका डबल अप करना है आपको। अगर आपने उसका डबल अप कर दिया तो इमेज का कितना पोर्शन आपको दिखेगा वो आपको मिल जाएगा। अभी इमेज का पैर कटेगा या धड़ कटेगा ये डिपेंड करेगा कि आपने शिफ्ट जोन ए से मिरर को किस साइड की है। समझ में आ रही है? ऊपर साइड की है, अगर ऊपर साइड करोगे तो पैर कटेगा, और अगर नीचे साइड करोगे तो धड़ कटेगा। That is what is the concept. I hope you understood this. Very important and you should be able to understand it very properly. ठीक है, very thoroughly you should be able to understand it. ठीक है, चलो, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि कहाँ पे अपना इमेज का पोजीशन होना चाहिए, सो दैट वी आर एबल टू सॉल्व दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। ठीक, गाइज आज का सेशन जो है मैं यहीं पे एंड करूंगा। कल का वीडियो और आज का वीडियो दोनों अपलोडेड हो जाएंगे आज आपके यूट्यूब चैनल में, तो कोई दिक्कत नहीं है, यू विल बी एबल टू सी दोज वीडियोस, राइट? थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।